नमस्कार। वैसे तो परेशानियां हर किसी के जीवन में आती हैं। कौन ऐसा व्यक्ति मुझे आप बताइए जिसके जीवन में परेशानियां ना हो। हर किसी के जीवन में परेशानी होती है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि किसी के जीवन में कम परेशानियां होती हैं, किसी के जीवन में ज्यादा ही परेशानियां होती हैं। कोई कम परेशानी में बहुत कुछ पा लेता है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी में भी बहुत कम पा पाता है। कोई एक दिन की मेहनत में उतना कुछ अर्जन कर सकता है जितना कुछ कोई व्यक्ति 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की, 6 दिन की मेहनत में भी अर्जित नहीं कर पाता। तो ये क्या चीज है? ज्योतिषी दृष्टिकोण से ये कैसे देखा जाता है? क्या होता है? यहां पर हम यह नहीं कहते कोई व्यक्ति चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ है। किसी किसी को आप देखें, उनके पास काबिलियत भी नहीं होती और शीर्ष नेतृत्व पर वो बैठे होते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। कुछ तो आप समझ भी गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों? ये क्या ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्या सिद्धांत है? ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जीवन में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, बहुत डीप बातें हैं, बहुत डीप चीजें हैं, बहुत डीप एनालिसिस है एस्ट्रोलॉजी का, बहुत डीप। लेकिन 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यदि ये 3 चीजें नहीं तो पूरे डीप एनालिसिस का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलता। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले नंबर पर लग्नेश, दूसरे नंबर पर चंद्र, और तीसरे नंबर पर महादशा का स्वामी। किस ग्रह की महादशा चल रही, वो ग्रह। यदि किसी की कुंडली में ये तीनों अच्छे हैं तो उस व्यक्ति को परेशानियां तो आएंगी। देखिए, ये नहीं कह सकते परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन बहुत ही आसानी से वो कोई भी बात को, कोई भी चीज को, अपने लक्ष्य को पा लेगा। या ये कह सकते कम परेशानियां आएंगी। लग्नेश हमारे जीवन, हमारे ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा हिस्सा। जैसे माता पिता होते हैं ना, उस तरह से लग्नेश है। चंद्र को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है हमारे ज्योतिष में। जब कोई आपसे पूछता है आपकी राशि क्या है, तो आप सीधे उसे चंद्र राशि बता देते हैं। क्यों भाई? उसने तो आपकी चंद्र राशि नहीं पूछी थी। हो सकता था वो आपकी लग्न राशि पूछ सकता था, वो आपकी सूर्य राशि, शनि राशि, शुक्र राशि, कुछ भी राशि पूछ सकता था। आपने उसे चंद्र राशि क्यों एकदम से बता दी? क्योंकि चंद्र राशि ही सामान्य तौर पर बताई जाती है और चंद्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए चंद्र राशि को सबसे ऊपर रखा गया है। चंद्र राशि से नाम रखे जाते हैं। नाम वो है जो आपके जो आपकी पहचान है, जो आप हैं, जिससे आपको देश विदेश पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, वो चंद्र राशि से रखा जाता है। तो चंद्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वो मारक है, कारक है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं खराब नहीं होना चाहिए। कहीं कुंडली में किसी प्रकार से त्रास उनको नहीं मिलना चाहिए। किसी जैसे ग्रहण लग गया, या फिर 0 अंश पर है, उनके पास अंश नहीं है, या 6वें, 8वें, 12वें भाव में जाकर के, तृतीय स्थान में, 3rd हाउस में जाकर के बैठे हैं, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या मद्रुम योग में बैठे हैं, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं महादशा के स्वामी। किस ग्रह की महादशा चल रही है? क्योंकि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका रूलिंग होता है उस समय के लिए, और जिसका रूलिंग चल रहा है उसने आपका मित्र होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें यदि आपकी कुंडली में कहीं अच्छी है, देखिए, लग्नेश भी बिगड़ सकता है, लग्नेश भी अच्छा हो सकता है, चंद्र मारक या कारक हो सकता है। आप इस बात से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि चंद्र भाई किसी की कुंडली में मान लीजिए आपकी कुंडली जो है वो शनि देवता की है, कुंभ लग्न की है, मकर लग्न की। अब यहां पर आप कहेंगे भाई शनि देवता हमारे कहीं पर भी बैठेंगे तो मारक ही होंगे। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मारक कारक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि चंद्र देवता ने कमजोर नहीं होना चाहिए, चंद्र देवता ने 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं बैठना चाहिए, कैमद्रुम योग में नहीं बैठना चाहिए, ग्रहण नहीं लगना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यदि ये जो 3 ग्रह मैंने आपको बताए थे, 3 ग्रह किसी की कुंडली में बहुत अच्छे हैं, आप ये समझ के रखिए उसे बहुत कम परेशानी आएंगी, बहुत जल्दी से वो सारी चीजों को पा जाएगा। और जिसकी कुंडली में तीनों खराब हैं, बस फिर आप जितना डीप एनालिसिस करना हो कर लीजिए, उसे परेशानियां ही परेशानियां अपने जीवन में आने वाली हैं। या ऐसा भी देख सकते हैं कि तीनों में से कोई एक खराब है,
दो अच्छे हैं, तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ी ज्यादा परेशानी आएंगी। तीनों में से दो खराब हैं, एक अच्छा है, तो और ज्यादा उसे परेशानी आएंगी। तीनों अच्छे हैं, बहुत आसान उसका जीवन रहेगा, और तीनों खराब हैं तो पूरा ही खराब उसका जीवन रहेगा। तो ये तीन ग्रहों पर आपका जीवन बहुत ज्यादा डिपेंड है। और मुझे एक्चुअली एक सवाल पूछा गया आज कि सर मुझे बताइए मेरे शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है अपने कॉलीग से। उन्होंने बताया कि मेरा कॉलीग जो है वो 8 घंटे की जॉब करता है, उसे भी वही चीज, वही अप्रिसिएशन, वही इंक्रीमेंट, वही सैलरी मिल रही है जो मैं 12-12 घंटे की मेहनत करता हूं, तो भी मुझे उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। हाँ, सैलरी इंक्रीमेंट तो चलो मुझे मिल रहा है, तो ज्यादा मेहनत में भी मेरा कॉलीग क्यों मुझसे ज्यादा कर पा रहा है। और क्या वो कहीं गलत था क्या? जो मेरे जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, क्या वो कहीं गलत थे? क्या मुझसे गलत शिकायत कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही शिकायत मुझसे कर रहे थे। तब मैंने उन्हें समझाया, भाई देखिए आपके कॉलीग की कुंडली तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कुंडली के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ ये प्रॉब्लम्स आपके साथ है। तीनों में से एक या दो प्रॉब्लम उनके साथ थी और मैंने उन्हें बताई भी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात, ये एक गुप्त रहस्य आपके साथ शेयर किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।